है कि आपने मरते समय अपने मन को, चित्त को एक मृग में लगा रखा, इसलिए आपके ध्यान में मृग था, चित्त में मृग, इसलिए भरत जी आपको मृग की योनि में हम भेज रहे हैं। इतना बड़ा संत, इतने बड़े साधु क्या बन के आ गए? अब स्वयं मृग बन के उसी जंगल में भटक रहे। आपके भटकाव का मूल कारण है आपकी आसक्ति। ये जो आसक्ति है ना मन की, मन का अटैचमेंट, ये मूल भटकाव है। इसलिए मुक्ति किसकी होती है? शरीर की के मन की? बंधन किससे है? अच्छा बताओ, बंधन शरीर का है कि मन का है? उत्तर दो। कौन बंधता है? आप परिवार से कौन बंधा है? शरीर बंधा है कि मन? बच्चों से शरीर बंधा है कि मन? परिवार से शरीर बंधा है कि मन? शरीर तो आपका यहां बैठा है, पर कई लोगों का मन घर में है। तो बंधन शरीर का नहीं है, बंधन किसका है? इसलिए मन के बंधन को खोलने के लिए ही सत्संग किया जाता है, कि मन के बंधन को हम खोल सकें, मन के बंधन को खोल सकें। पूरा खेल मन का है। इसलिए भरत जी मृग बन करके आ गए, क्योंकि मन कहां लग गया? एक मृग में। इसलिए कहता हूं, आप भी मन को सब जगह ना लगाया करो। मन की स्थिति अच्छी नहीं है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते। अच्छा, चाबी एक होती है, वही चाबी ताले को बंद करती है, और ताला खोलना हो तो क्या करेंगे? जिस चाबी ने बंद किया है वही चाबी ताले को खोलेगी। ऐसे मन चाबी है। आपका मन क्या है? चाबी। मन संसार की ओर लग गया तो बंधन में डाल देगा। मन संसार में लगा तो क्या देगा? बंधन। और मन भगवान में लग गया तो मुक्ति। ऐसे चाबी की तो बंद ताला, और ऐसे की तो खुल गया। तो जगत में मन लगा तो बंधन है, और जगन्नाथ में मन लगा तो मुक्ति है। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कोई बंधन में है, कोई मुक्त है। जिसका मन संसार में लगा है। आप लोगों का मन कहां कहां लगता है? पैसे में लगता है, परिवार में लगता है, यहां तक तो सही है। पर मन में विकार तब आ जाते हैं जब मन पैसे और परिवार से हटकर पड़ोसन में चला जाता है। मन। अच्छा ये बताओ, आप लोग, आपका मन क्या चाहता है? सुनो, ए भैया, आपका मन क्या चाहता है? बैठे, खड़े नहीं। आपका मन क्या चाहता है? हैं? आपका मन क्या चाहता है? सुनाई नहीं पड़ता? पीले भैया बताओ, आपका मन क्या चाहता है? ठीक है, आपका मन, आपका मन क्या चाहता है? भैया सुनो, अब हम बता रहे हैं कि आपका मन क्या चाहता है। ये दास अनिरुद्ध बता रहा है। आपका मन वही चाहता है जो आप देखते हैं। क्या चाहता है? आपने किसी की बड़ी गाड़ी देखी तो तुरंत मन चाहेगा हमारी भी ऐसी होती। आपने किसी का बड़ा घर देखा, तुरंत मन क्लिक करेगा ऐसा अपना भी होता। आपने किसी की सुंदर पत्नी देखी, तुरंत मन क्लिक करेगा कैसी अपनी भी होती। किसी सुंदर पुरुष को देखा, मन चाहता ऐसा अपना भी होता। ये मन वही वही चाहता चला जाएगा
जो आप आंखों से देखते चले जाओगे। मन कुछ भी नहीं चाहता, मन वही चाहता है जो देखता है। क्यों जी, सही है? क्यों भैया? आप कभी दाल बाफले खाए हैं? मैया आप कभी दाल बाफले खाई हो? पिंक मैया आपने कभी दाल बाफले खाया है? नहीं खाए? आपका मन कभी दाल बाफले की तरफ जाता है? हैं? जानती हो क्या होता है दाल बाफला? नहीं जानती? आप में से कितने लोगों ने दाल बाफले नहीं खाए? हाथ उठाओ। कुछ लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। सुना ना? अब जरा सोचिए, जब आपने कभी दाल बाफले देखे ही नहीं, सुना ही नहीं, तो आपका मन कभी उस ओर जा ही नहीं सकता। आप में से कितने लोगों ने कभी लिट्टी चोखा नहीं खाया? जिसने कभी नहीं खाया वो हाथ उठा सकते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं खाया और कभी आपका मन जाता भी नहीं है। क्यों? ना कभी आपने उसे देखा, ना कभी आपने उसे खाया। आप में से कितने लोगों ने गक्कड़ भरता नहीं खाई? गक्कड़ भरता नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? क्योंकि आप लोगों ने कभी उसको देखा नहीं और कभी उसके बारे में। याद रखिएगा, आप वही खाते हैं, आपको वही अच्छा लगता है जो आपके यहां बनता है, जो आप देखते हैं। हाँ या ना? तो जो आप देखते हैं, जिसके बारे में आप सुनते हैं, वही वही मन चाहता है। अब जैसे आपने आज दाल बाफला सुना, तो अब आपका मन चाह सकता है कि यार ये भी तो खाऊं, क्या चीज होती है यार। लिट्टी चोखा आज तो सुन लिया, खा के तो देखें होती क्या है। आपने नहीं सुना था, नहीं देखा था, तो कभी मन उसकी ओर, कोई संभावना नहीं है जाने की मन की। इसलिए जो देखा जाता है, जो सुना, कहां चले? लिट्टी चोखा खाने? ये प्रैक्टिकल है, हम जाके आ रहे हैं, खा के आ रहे। जाओ। मन वही, ये अब याद रखना, मन वही चाहता है जो देखता है। इसलिए कहता हूं कि अपनी आंखों से कुछ भी ना देखा करो, क्योंकि जो देखते चलोगे वो चाह। आजकल लोग भटक क्यों रहे हैं? दिन भर इंस्टाग्राम में उल्टा सीधी चीजें देख रहे हैं, दिन भर कुछ भी देख रहे हैं, और जो जो आप देख रहे हैं मन वहां वहां जा रहा। इससे क्या हो रहा है? 100 चीजें देखी तो मन 100 जगह गया, 200 चीजें देखी मन 200 चीजें जगह गया, और आपने एक चीज देखी होती तो मन सिर्फ एक जगह। तो एक देखने से भटकाव कम है और 100 देखने से भटकाव ज्यादा है। तो मन क्यों भटकता है? क्योंकि ज्यादा चीजें देखते हो। इसलिए अपनी आंखों पर कंट्रोल, क्या देखें क्या ना देखें, क्या सुने क्या ना सुने, इसलिए खुद पर कंट्रोल। इसलिए हमारे यहां कहते हैं, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, घूरना बुरा है। सही है? इसलिए भरत जी जैसे महान ज्ञानी एक मृग में मन लगाने से मृग बन गए। आप लोगों का मन कहां कहां लगता है। आप मरेंगे और मन कहीं गलत जगह लग गया तो आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की, जब चक्की चलती है तो कबीरदास जी रोते हैं।
अब चक्की चले तो कबीर जी क्यों रोए? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। अब कबीर दास जी काहे रो रहे हैं? चक्की को देखकर। चक्की जानते हो, वो हाथ की चक्की नहीं आती थी पुराने जमाने में। गेहूं डाल दो पिस रहा है, चने डाल दो दाल बन रही है। एक का दो कर देती ना चक्की दाना चने को। तो चक्की को देखकर कबीर जी क्यों रो रहे हैं आप बताओ? चक्की को देखकर कबीर जी क्यों रोए? क्यों रोए? इसलिए रोए, कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे चक्की में दो पहिया हैं और जितना दाना आता है सबको पीस देती है, ऐसे जन्म और मृत्यु के दो पहिया हैं जो सबको जन्म मृत्यु पीस रहे हैं, सब पिस रहे हैं जन्म मृत्यु के पहिए में। कबीरदास जी बोले सबका जन्म होता है, सब मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं। यही क्रम चल रहा है करोड़ों साल से, जन्म मृत्यु। अब कबीरदास जी बोले इससे बचना है तो क्या करें? अच्छा, इससे बचना है जन्म मृत्यु से तो क्या करें? आपको बचना है, किसी में फंसना है, किस किस को बचना है? पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया, मैया गुस्सा से क्यों देख रही हो मेरी मां? बताओ, आपको बचना है जन्म मृत्यु के चक्र से? बचना? सुनो फिर, कबीरदास जी का मुंह बोला बेटा था कमाल। कबीरदास जी का मुंह बोला बेटा कौन? उन्होंने कहा कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बालना बाका होए। कबीरदास जी रोए तो पुत्र कमाल ने कहा पिताजी मत रोइए, चक्की चल रही है चलने दो, आटा हो रहा है होने दो, पर कील एक है चक्की में। चक्की में बीच में क्या होती है? कील। उस एक कील में जो दाना चला गया फिर वो दाना नहीं पिसता। ऐसे जो एक हरि की, एक भगवान की शरण में चला गया वह पिसने से बच जाता है। इसे जो 84 के चक्र से बचना चाहता है उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। किसकी शरण में जाना चाहिए? मैया, ओ टॉफी वाली मैया, कथा की टॉफी खा लो। ये क्या तुम प्रपंच लेके बैठ गई? कथा चल रही है, सुन नहीं रही हो आप? कथा के बाद में प्रसाद बंटता है, अभी तो कथा ही प्रसाद है। आप खुद ना सुनोगी और टॉफी के चक्कर में सुनने भी ना दोगी। टॉफी महंगी है कि कथा? काहे तुम लॉलीपॉप पकड़ा रही हो? बैठ जाओ। लो, सुन भी तो नहीं रही है मैया। ए बहरी मैया, बैठो मेरी मां। कथा में सिर्फ कथा सुनना है। तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। तो जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक भगवान की शरण में। किसकी शरण में? आपको कौन बचा सकता है जन्म और मृत्यु से? इसलिए एक हरि की शरण में, एक भगवान की शरण में आप प्रेम से रहो। भगवान की शरण के अतिरिक्त और किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है ना। भरत जी मृग बने, बाद में मृग का शरीर छोड़ा,
तब उन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान दिया। वह रहुगण जिस मृग के चक्कर में पड़े वो मृग अगले जन्म में राजा बना और भरत जी बन गए मृग। अब राजा रहुगण का उद्धार हुआ, भरत जी ने दिव्य कृपा की। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कितने नरक होते हैं? कितने नरक? 28 तरह के नरक। नरक कितने प्रकार के हैं? 28। नरक कितने प्रकार के हैं? आपको कौन सा नरक पसंद है? नरक जाओगे? नरक कौन जाता है? भैया बताएंगे नरक कौन जाता है? पीछे वाले भैया। हाँ, नरक कौन जाता है? कौन? हाँ, जिनके कर्म बुरे हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक की यातनाएं भोगते हैं। जैसे मांस खाते हो तो जैसे आपने जीव की हत्या की, ऐसे आपने उसे जितना दर्द दिया अब वो दर्द आपके खाते पे चढ़ गया। अच्छा, मुर्गा को मारते हो उसे दर्द होता है, उसे जितना दर्द हुआ है वो आपके खाते पे लिख गया। अब उतना दर्द आपको उठाना पड़ेगा। मछली को जितना दर्द दिया उतना दर्द आपके खाते पे। अब ये सारा दर्द कहां होगा? नरक में। और यहां भी कुछ होता है, इसलिए कुछ लोगों को यहां भी अपार दर्द है शरीर में, चाह कर भी आप दूर नहीं कर सकते। कई तरह का दर्द होता है, शारीरिक दर्द भी होता है। और किसी का, आप किसी से बहुत प्यार करते थे और वो भगवान के घर चला गया तो उसके वियोग में आपको दर्द होता है। कोई प्रेमी आपका, कोई अपना आपको छोड़ के चला जाए तो आपको कष्ट नहीं होता? तो जितना दर्द आपने दिया होगा उतना दर्द आपके खाते पर लिखा है, वो दर्द आपको होगा, कैसे भी हो सकता है। अब आप बताइए, मैं किसी मुर्गे को मार डालूं तो मुर्गे को मरते समय दर्द हुआ होगा कि नहीं? और किसने दिया दर्द? मैंने दिया तो मेरे खाते पे आ गया, अब वो मुझे भोगना है। इसलिए आप लोग जितना मांस खाते हो, आपको मांस अच्छा लगता होगा खाने में शायद, लेकिन फिर उसका दर्द भी आपके खाते पर है, कोई और थोड़ी भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम। नरक क्यों बनाए? ईश्वर को क्या जरूरत थी? 28 तरह के नरक हैं। मांस खाने वाले को रौरव नरक, धोखा देने वाले को महारौरव नरक, है ना? पराई स्त्री पर नजरें। अब जैसे आपकी अपनी पत्नी है और आप पराई स्त्री को देख रहे हैं, अच्छा उसके पति को पता लग गया कि इस आदमी ने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है, तो वो पति खुश होगा कि दुखी हो जाएगा? अब वो पुरुष जितना परेशान होगा उतना आपको कष्ट मिलना है, क्योंकि आपकी वजह से उसका दिल टूटा है, वो परेशान हुआ है। आपकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले, पाप के भागीदार कौन है? इसलिए जब आप किसी का बिगाड़ते हो तो आप मत भूल जाया करो कि आपका भी तैयार है। नहीं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा अपने लिए नहीं होगा। एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या आ गई, पता नहीं कहां से। अब गांव के लड़कों को बिगाड़ने लग गई। अब गांव के लोग परेशान हुए, एक संत जी के पास गए, महात्मा जी आप हमारे गांव चलो, और गांव में एक वैश्या आ गई है, सारे गांव के बच्चों को बिगाड़ रही है।
आप जरा गांव को सुधार लो। संत जी बोले ठीक है, संतों का काम ही सुधार करना है। संत जी आ गए और वैश्या की कुटिया जहां उसका घर था उसके ठीक सामने संत जी अपनी कुटिया बनाई घास की और रहने लग गए। और सकार सवेरे से सीताराम सीताराम राधे श्याम कीर्तन करें, श्रीमन नारायण खूब भजन करें। अब जो भी ग्राहक थे वैश्या के वो संत जी के पास आने लग गए। हे लाला, धीरे धीरे वैश्या के ग्राहक कम हो गए और साधु जी ने सत्संग सुना सुना के सबकी बुद्धि पवित्र कर दी। अब वैश्या को लगा यार मेरे तो कारोबार कम हो गया है, कम ग्राहक आ रहे हैं, क्या करूं। बोले जब से ये साधु जी आए हैं बाबा जी तब से मेरा काम धाम कम हो गया, ऐसा करो इसको जला दो। तो साधु जी जब कुटिया के अंदर थे तो वैश्या ने अपने यार से कहा, उसका पक्का यार रहा होगा परमानेंट वाला, जा बाबा की कुटिया में आग लगा। यार गया और बाबा जी अंदर थे, कुटिया में आग लगा दी। और जब आग लगी तो साधु जी निकल के बाहर आ गए। आग जल रही है, लेकिन ईश्वर का न्याय अब देखना। जब आग लगी साधु जी की कुटिया पर तो हवा चली, और हवा चली तो आग उड़ उड़ करके, आग के कण उड़ उड़ कर उस वैश्या के घर पर भी चले गए, क्योंकि उसका घर भी तो लकड़ी का ही था। अब धीरे धीरे आग वैश्या के घर पहुंची और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, साधु जी आपने मेरा घर जला दिया। साधु जी मुस्कुरा के बोले देवी मैंने नहीं जलाया। फिर बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। जब आप किसी का बुरा करते हैं तो मत भूलिएगा कि आपका भी बुरा होगा। नहीं तो जो व्यक्ति पराई स्त्री को बरगला कर, या जो स्त्रियां पराये पुरुष को बरगला कर, आजकल बाजार में ये ज्यादा चल रहा है, इसकी स्त्री को बरगला कर उसके पुरुष को बरगला कर लोग इनके उनके संग रह रहे हैं और चरित्रहीन होकर लोगों का घर उजाड़ रहे हैं। ऐसी स्त्रियां जो पर पुरुष में पड़ती हैं और ऐसे पुरुष जो पर नारी में पड़ते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं। वहां लोहे की गरम स्त्री, लोहे का गरम पुरुष होता है, बिल्कुल गरम धधकता हुआ। स्त्री ने पुरुष के अपने पति को धोखा दिया तो वहां गरम लोहे के पुरुष से स्त्री को चिपकाया जाता है। और स्त्री यदि पुरुष ने अपनी स्त्री को धोखा देकर पराई के चक्कर में पड़ा तो वहां पर उसे लोहे की स्त्री से चिपका कर और उसके शरीर को नोचा जाता है यमदूतों के द्वारा। सूर्य की तपन, नीचे से आग लगाकर एक तांबे की धरती, तांबे का इतना मोटा, आप ये मान लीजिए तांबा कॉपर के एक नीचे जमीन समझ लीजिए छत होती है, उसमें खड़ा करके नीचे से आग, ऊपर से सूर्य की तपन और उस लोहे की स्त्री से चिपकाया। इतनी भयंकर गर्मी होती है कि व्यक्ति तड़प जाता है पर मरता नहीं है। वहां सिर्फ तड़पना होता है। नरकों में क्या है, नरक की यातनाओं से कभी कोई मरता नहीं है, वहां सिर्फ तड़पने की व्यवस्था है। इसलिए आप ऐसे कोई कर्म ना कीजिए कि जो कर्म आपको नरकगामी बनाए। ठीक है, आप लोग तो नहीं अपनी पत्नी को धोखे में रखे हो, पड़ोसन के चक्कर में तो नहीं हो? क्यों आप नहीं? आप भैया पड़ोसन के चक्कर में नहीं हो? आप भैया पीछे वाले, आप अभी किससे